बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Every year the value of a serving machine depreciates by 25% of its value in the previous year। ठीक है, अब एक हमारे पास सर्विंग मशीन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हर साल जो है ना 25% पे डिप्रिशिएट्स मींस कम होती जा रही है। ठीक है, एप्रिशिएट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 में था उसमें हम लोगों ने प्लस किया था, लेकिन डिप्रिशिएट्स में हम लोगों ने माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस वैल्यू से जो पिछले साल की वैल्यू होती है उससे 25% डिप्रिशिएट हो रही है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीन वाज $11,000 to $50 in 2012, फाइंड इट्स वैल्यू इन 2010। अगर मशीन की वैल्यू $11,250 थी 2012 में, तो 2010 में मीन्स उससे 2 साल पहले कितनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हमें 2010 के जो डॉलर्स हैं मींस उसकी प्राइस हमें नहीं बताई गई, तो उसके लिए हम लोग उसको x सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सपोज द वैल्यू इन 2010 इज़ इक्वल टू x डॉलर्स। ठीक है, अब हम लोग इसकी 2011 में वैल्यू फाइंड करते हैं। इन 2011 मींस 1 साल उसके बाद की हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास जो डॉलर्स थे वो हमारे पास x डॉलर्स थे, और वो उससे 1 साल बाद कितना डिप्रिशिएट्स मींस माइनस 25% ऑफ x। ठीक है, इस वैल्यू का 25% कम हो जाता है। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 25/100। ठीक है, 25% मीन्स 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और ये x। तो यहाँ देखें 25 1 से 25 और 25 4 से 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस x 1 से x हो जाएगा और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग लेंगे तो ये हमारे पास 4 ही आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ पर 1 है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x को भी, तो ये हो जाएगा 4x माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब 4x में से जब हमारे पास x चला जाएगा तो ये हमारे पास 3x/4 रह जाएगा। अब ये 2011 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उससे 1 साल और बाद हम लोग देखते हैं कि इस वैल्यू का 25% और जब डिप्रिशिएट होगा तो कितना होगा। तो ये हम लोग लिखते हैं इन 2012 वैल्यू हमारे पास 2011 वाली 3x/4 हो गई, उसमें से डिप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25% ऑफ 3x/4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये x है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया 3x डिवाइड बाय 4 माइनस 25% मीन्स 25 डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3x/4। यहाँ पर हम लोग कटिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 1 से 25, 25 4 से 100, ये हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 4 माइनस ये 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएगा और 4 4 से 16 हो जाएगा। अब हम लोगों ने अगेन इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है ना उसको सेम करना है। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास 16 जो कि बड़ा है तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने 4 को 16 बनाना है, तो 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 4 3 से 12x, ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, और ये 4 4 से 16 हो जाएगा। अब 12 में से जब 3 माइनस होगा तो ये होगा 9x डिवाइड बाय 16। अब ये हमारे पास 2012 की प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अब 2012 में हम लोगों को उन्होंने प्राइस कितनी दी हुई है, उन्होंने हम लोगों को वैल्यू दी हुई है 11,250। तो हम लोग इस प्राइस को उसके इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैल्यू इन 2012 इज़ $11,250। अब $11,250 को हम लोग इक्वल करते हैं 9x डिवाइड बाई 16 जो कि 2012 में प्राइस थी। तो अब यहाँ पर x को हम लोगों ने छोड़ रहा है, तो ये 16 क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
और ये 9x रह जाएगा। अब ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ x रह जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब हम लोग कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये कितने डॉलर्स आएगा, $20,000 आ जाएगा। तो 2010 में इसकी प्राइस हमारे पास 20,000 थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्रीज्ड बाय 8% इन 2010। अब एक पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2010 में 8% डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, डिक्रीज़ मतलब कम हुई है। इन 2011 इट्स वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 5% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ 2010। अब 2010 में 8% डिक्रीज़ हुआ है और 2011 में 5% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 2010 की बनिस्बत। Given that the value of the portfolio at the end of 2011 was $61,824, find its original value। अगर पोर्टफोलियो जो है ना वो आखिर में 2011 के आखिर में $61,824 का था तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों को पोर्टफोलियो की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मालूम नहीं है, तो हम उसको सपोज कर देंगे। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसको हम सपोज कर देते हैं। सपोज द पोर्टफोलियो वैल्यू इज इक्वल टू $X। ठीक है, अब सबसे पहले 2010 में 8% का डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, सो इस वैल्यू से डिक्रीज़ हुआ था तो x हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे 8% ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x। अब ये 4 2s हमारे पास 8 होगा, 4 2s 8 एंड यहाँ पर 2 लगेगा तो 4 5s 20 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2x डिवाइड बाई 25। अब हम लोगों ने दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पर मींस 1 है तो 1 को हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला भी 25 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 25x माइनस 2x डिवाइड बाई 25। 25 में से 2 जाएगा तो 23x डिवाइड बाई 25 हमारे पास रह जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2010 की। ठीक है, अब हम लोग 2011 की फाइंड करते हैं। इन 2011, ठीक है, अब 2000 ये 8% डिक्रीज़ हुआ था 2010 में। अब 2011 में हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यू हमारे पास 2010 के लास्ट पे हमारे पास वैल्यू आई है 23x डिवाइड बाई 25। तो 23x डिवाइड बाई 25 में हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस लगाएंगे 5% ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, 5% ऑफ ये 23x डिवाइड बाई 25। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बात आप लोग को समझ आ रही है यहाँ पर कि इस वैल्यू की 2010 में जो वैल्यू आई है उसमें 5% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 23x डिवाइड बाई 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 23x डिवाइड बाई 25। अब 5 1s are 5 एंड 5 5s are 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23x डिवाइड बाई 25 प्लस ये 1 ज़र मल्टीप्लाई होगा तो 23x ही आएगा एंड 105 ज़रा हमारे पास 500 आ जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम करना है। सो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आती है तो 500 आ जाएगा। तो मीन्स 25 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 23 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ रहा है 460x प्लस 23x और ये 20 से हमारे पास 500 आ जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 483x आ जाएगा डिवाइड बाय 500 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2011 के एंड पे हमारे पास वैल्यू आई है 5% इंक्रीज़ के साथ। ठीक है, अब उन्होंने हमें बताया है इन 2011 द वैल्यू इज़ $61,824। अब ये बात उन्होंने बताई, हम इसको इसके इक्वल कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 483x डिवाइड बाई 500 इज़ इक्वल टू 61,824। ठीक है, अब यहाँ देखें 500 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा
483x इज इक्वल टू 61,824 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आगे पेज पे कर लेते हैं। सो अब हमारे पास जो 483 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इसके। ठीक है, इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड होके 483 आ जाएगा। इस सारी कैलकुलेशन को जब हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स आ रहा है, ये है 64,000 हमारे पास आ रहा है। सो हम लोगों ने क्या लिखना है, ओरिजिनल वैल्यू इज $64,000। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।